अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमें कहा गया कि एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ और विड्थ हमें गिवन है। उसने कहा है कि जो हमारी विड्थ है उससे 4 गुना ज़्यादा लेंथ है इस रेक्टेंगल की। तो हम लेट करेंगे कि x हमारी लेंथ है और y जो हमारी है वो रेक्टेंगल की विड्थ है। तो इसके स्टेटमेंट की रोशनी में आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो लेंथ है यानी कि x है वो 4 टाइम्स है यानी कि 4x है। तो ये बराबर आती है हमारी विड्थ के यानी कि y के। अब यहाँ से हम y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 4x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। क्वेश्चन के अंदर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि पैरामीटर जो है रेक्टेंगल का वो 150 सेंटीमीटर है। तो इसको हम 150 के इक्वल रखेंगे। तो रेक्टेंगल के पैरामीटर का जो फार्मूला है वो इक्वल है हमारे पास 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब हमारे पास जो लेंथ हमने लेट की थी वो x है और विड्थ वो हमने लेट की है वो y। तो हम L प्लस W की जगह x प्लस वाई लिख देंगे। ये 2 जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे और 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास x प्लस वाई 75 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। इन दोनों इक्वेशंस को हम तरतीब से लिख लेंगे। 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 75। अब यहाँ पे हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। इसके आगे हम क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस में से मैट्रिक्स फॉर्म को बनाएंगे। तो हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा 4 -1 1 एंड 1। इसके साथ आ जाएगा एक्स वाई और इसके साथ इक्वल टू के बाद 0 और 75। अब जैसा कि ये जो पहला मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं ये हम a को लेट करते हैं, इसको हम a कहते हैं, इसलिए हम पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे क्योंकि क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड के अंदर हमें a का डिटर्मिनेंट चाहिए होता है। तो इसके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 4 प्लस 1 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम ax और ay मैट्रिसेस को बनाएंगे। तो हमने मैट्रिक्स ax के अंदर जो दूसरा कॉलम है वो एज इट इज़ लिखा और पहले कॉलम के अंदर मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स लिखे। इसी तरह ay के अंदर पहला कॉलम सेम लिखा रहा और दूसरे कॉलम के अंदर मैट्रिक्स b के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब हमने मैट्रिक्स ax का डिटर्मिनेंट लेना है। इसके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट 75 आ गया है। अब हम इसी तरह ay का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसके भी एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 300 माइनस 0 यानी कि 300। तो अब क्रैमर्स रूल के अंदर हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो x फाइंड करने का फार्मूला है ax का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। यहाँ हम ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू और a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 15। इसके बाद y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 60 आ जाएगी। तो ये था हमारा क्रैमर्स रूल। इसके बाद हम इन्वर्जन मेथड को फाइंड करेंगे। इन्वर्जन मेथड के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म बनी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। तो हम पहले मैट्रिक्स को a, दूसरे को x और तीसरे को b का नाम देते हैं और a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो a इन्वर्स b आ जाता है। फिर हमने मैट्रिक्स x और b की जो वैल्यूज़ हैं वो पुट की हैं। अब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दिया है
तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट 5 गिवन है और हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, जो कि आ जाएगा 1, 1, -1 एंड 4। तो ए का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस ए इन्वर्स की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 के अंदर हमारे पास मौजूद है एक्स वाई इक्वल्स टू ए इन्वर्स। यहाँ पे ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे और इसके साथ मैट्रिक्स बी है जो कि है 0 एंड 75, ये भी हम लिख लेंगे। अब पहले हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 0 + 1 × 75 -1 × 0 + 4 × 75। डिवाइड के अंदर हमारे पास 5 नंबर है। मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 0 + 75, 0 + 300 डिवाइडेड बाय 5। इस मैट्रिक्स का आंसर आएगा 75 डिवाइडेड बाय 5 एंड 300 डिवाइडेड बाय 5। तो 75 और 300 को 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, जो कि हैं 15 एंड 60। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्रैमर्स रूल और इन्वर्जन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, वो है कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 67 सेंटीमीटर। तो हमने जिस तरह पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया ये उससे मिलता जुलता है। तो हम x और y को रेक्टेंगल्स की साइड्स के नाम दे देंगे। तो पहली स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि x और y का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि x - y हमारा 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर हमें कहा गया है कि पैरामीटर 67 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर का फार्मूला 2 × लेंथ + विड्थ है। तो इसको हम 67 के इक्वल रखेंगे और हमने जो लेंथ और विड्थ को नाम दिया है वो x और y का नाम दिया है, तो इसलिए हम लेंथ और विड्थ की जगह x और y लिख देंगे। और ये 2 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो x + y की वैल्यू हमारे पास 33.5 आ जाएगी। इस पूरी इक्वेशन को हम 2 का नाम देंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम तरतीब से लिख लेंगे। अब सबसे पहले हम क्रैमर्स रूल और उसके बाद मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इस पे अप्लाई करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशंस के अंदर से हम सबसे पहले क्रैमर्स रूल को फाइंड करेंगे। इनको इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले ए की वैल्यू को फाइंड करेंगे। मैट्रिक्स ए बनेगा यहाँ पे 1, -1, 1 एंड 1। ए एक्स यहाँ पे बनेगा हमारे पास, पहला कॉलम खाली छोड़ना है, यहाँ पे हमने बी की वैल्यूज़ लिखनी है। दूसरे कॉलम में -1 और 1 और फिर 3.5 और 33.5 यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ए वाई मैट्रिक्स जो है उसमें पहला कॉलम एज इट इज़ लिखना है और सेकंड कॉलम में बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 1 × 1 -1 × 1, तो ये 1 -1 जो कि 1 + 1 2 हो जाएगा। अब हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए एक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा 3.5 × 1 -1 × 3.5, 3.5 + 33.5 हो जाएगा, जो कि हमारे पास 37 आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 37 आ जाएगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट भी इसी प्रोसीजर से फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यूज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट 30 आ जाएगा।
क्रैमर्स रूल के अंदर एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम ए एक्स को और ए वाई के डिटर्मिनेंट को ए से डिवाइड करते हैं। तो एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम 37 को 2 से डिवाइड करेंगे। एक्स की वैल्यू हमारे पास 18.5 आ जाएगी। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ए वाई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ए से डिवाइड करेंगे तो 30/2 आ जाएगा और वाई की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। अब हम इन्वर्जन मेथड को अप्लाई करेंगे। पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे 1 - 1 1 and 1 x y equals to 3.5 and 33.5। पहले मैट्रिक्स को हम ए का नाम देते हैं, दूसरे को एक्स का और तीसरे को बी का, और हमारे पास x = ए इन्वर्स बी आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। इन्वर्जन मेथड में हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं, तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। पहले इसके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 -1। तो ए इनवर्स हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यूज़ लिख लेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा मैट्रिक्स एक्स वाई = 1/2 ए इन्वर्स की वैल्यू और फिर बी मैट्रिक्स की वैल्यूज़। पहले हम दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये 1 × 3.5 +1 × 33.5 -1 × 3.5 +1 × 33.5। तो मैट्रिक्स आ जाएगा 3.5 + 33.5 -3.5 + 33.5। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 37 और 30 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड करना है। तो 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो दो वेरिएबल्स x और y हैं उनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी 18.5 एंड 15। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।